कहानी है एक भयंकर ब्रह्म राक्षस की, जो किसी समय एक महान विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण था। उसने अपने जीवन में कठोर तपस्या और कई धार्मिक कार्य किए थे, लेकिन अपनी अंतर्निहित क्रोध और ईर्ष्या पर काबू न रख पाने के कारण उसका पतन हो गया। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक ब्रह्म राक्षस के रूप में बदल गई। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी आत्मा मानी जाती है जो शक्तिशाली तो होती है, लेकिन उसके भीतर क्रोध, अहंकार और भूख का भयानक संगम रहता है। उसकी ये भूख उसे जीवित लोगों का पीछा करने और उन्हें डराने के लिए मजबूर करती है। लोग कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस अक्सर रात के समय एक सुनसान जगह पर प्रकट होता है, जहां वह किसी को भी पास आने नहीं देता। ग्रामीणों के अनुसार, जो भी उसकी भूमि पर पैर रखता है, उसे वह पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका डर चरम पर न हो। लोग इस ब्रह्म राक्षस के पास जाने से डरते हैं, और रात को घरों में ही रहने का आदेश दिया जाता है। ब्रह्म राक्षस की यह शक्ति इतनी भयंकर है कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी मानते हैं कि इसका सामना सिर्फ एक साधु महात्मा या विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है, जो शांति और मंत्र बल से इसे शांत कर सके। कहा जाता है कि एक बार एक साधु गांव में आए और उन्होंने इस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति देने का संकल्प लिया। साधु ने रात्रि में अकेले ही उस स्थान पर जाकर अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, ब्रह्म राक्षस पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन फिर साधु की मंत्र शक्ति के आगे शांत हो गया। साधु ने उसे मुक्ति का जान दिया और उसके क्रोध को शांत किया। अंततः ब्रह्म राक्षस ने साधु के सामने अपनी सारी पापों की क्षमा मांगी और उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद उस गांव के लोग रात को बेखौफ होकर बाहर निकलने लगे और ब्रह्म राक्षस का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आज भी उस गांव के लोग इस साधु का आभार मानते हैं और ये मानते हैं कि अच्छाई और शांति के सामने सबसे बुरी शक्तियां भी झुक सकती हैं।